वेलकम बैक टू माय किचन। टाइटल पढ़कर आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं यहाँ पर बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। बिरयानी हम सबको खाना पसंद है, मगर हर बार दिक्कत वही आती है कि रेस्टोरेंट स्टाइल हम खिली खिली और वो टेस्ट वाली बिरयानी नहीं बना पाते हैं। आज मैंने आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मेरी गारंटी है कि इस रेसिपी को फॉलो कर आप अपने घर पर बिरयानी बनाओगे तो कभी बाहर खाने नहीं जाओगे। इसमें मैंने कुछ वेरिएशन भी दिया है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन रिच बनाने की यहाँ पर मैंने कोशिश की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिरयानी बनाना अवॉइड करते हैं क्योंकि वो कई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बनाने में और उसकी तैयारी में ज्यादा टाइम लगता है। मगर मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि आप एडवांस में प्रेप कर रख दोगे तो ये सिर्फ 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए कैसे बनाई है मैंने ये बिरयानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिरयानी के लिए हमें राइस ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो बासमती राइस आते हैं, स्पेशली जो बिरयानी के लिए मिलते हैं, वो राइस मैंने यहाँ पर लिया है। राइस को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से धो लिया था और उसको 2 घंटे पहले मैंने सोक कर दिया है। सोक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने डेलिकेट हो जाते हैं कि अगर आप इसे छुओगे तो ये टूट जाएंगे, भले ही आपने ज्यादा प्रेशर नहीं दिया हो। तो आपको यहाँ पर सोक करने के बाद इसको हिलाना नहीं है। कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं जो मैं राइस को उबालने के टाइम यूज करूंगी। 2 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ा तेज पत्ता, 10 से 15 काली मिर्च, 1 बड़ी स्टार अनीस ली है जिसको मैंने तोड़ दिया है, 1 बड़ी काली इलायची और 2 इंच सिनेमन स्टिक मैंने यहाँ पर ले ली है। ये सारे खड़े मसाले हम राइस को जब बॉईल करेंगे तब साबुत ही डालने वाले हैं। तो अब हम कैसे बॉईल करते हैं वो देख लेते हैं। आपको इनमें से कोई भी खड़ा मसाला स्किप नहीं करना है क्योंकि राइस को हमें उबालने के बाद फ्लेवरफुल बनाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि हो सके तो सभी मसाले आप इसमें यूज कीजिए। जितना आपने राइस लिया हो उससे 3 गुना पानी आपको यहाँ पर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप राइस लिया था तो 3 कप जितना मैंने यहाँ पर पानी को उबालने के लिए रख दिया है। और उसमें मैंने जो खड़े मसाले लिए थे वो खड़े मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून ऊपर तक भरकर हम नमक लेंगे। नमक आपको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लेना है क्योंकि बनने के बाद राइस फीके नहीं लगने चाहिए। और घबराइए मत क्योंकि पानी ड्रेन होगा तो राइस सॉल्टी नहीं बनेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पूरा ऊपर तक भरकर नमक डाल देती हूँ और 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर आपको घी डालना है। घी डालने की वजह से हमारे राइस फ्लेवरफुल बनेंगे और खिले खिले रहेंगे। इसके बाद पानी को हमें 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबालना है। कुछ इस तरह से पानी एकदम उबलने लग जाए तब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और जो हमने राइस सोक कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे। पानी एकदम खौलता हुआ है तो राइस डालते टाइम आप ध्यान रखना कि पानी के छींटे आप पे लगे नहीं। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम लगा देना है और इसको करीब हम 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। बीच बीच में आपको 1-2 बार एकदम हल्के हाथों से चेक करना है और एकदम फास्ट इसको हिलाना नहीं है वरना आपके जो राइस के दाने हैं वो टूट जाएंगे। इसको हमें 70 to 80% तक ही कुक करना है। बाकी जो भी कचास इसमें रह जाएगी वो हम इसमें दम देकर पूरी कर देंगे। पानी ज्यादा ही रखना क्योंकि बॉईल करने के बाद जो पानी बच जाएगा वो पानी भी हम फेंकने वाले नहीं हैं, उसका भी हम आगे रेसिपी में यूज करने वाले हैं। 7 मिनट के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी का कलर कैसे चेंज हो गया है। खड़े मसाले जो थे उसने अपना फ्लेवर और कलर दोनों राइस में इन्फ्यूज कर दिया है। जारे को मैं एकदम सॉफ्टली इस तरह से राइस में डालूंगी और देखूंगी कि कितने पके हैं। मैंने एकदम सॉफ्टली इस तरह से टोटल 3 बार राइस को चेक किया है। फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे तो ये राइस का दाना ही हमें बता रहा है कि ये पक गया है। पकने के बाद ये कुछ इस तरह से बड़े बड़े आपको दिखेंगे और इसमें से एकदम अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हमारे राइस को हम फाइनली चेक करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अपनी दोनों उंगलियों के बीच में इसे इस तरह से दबाऊंगी तो ये टूटता नहीं है, मतलब कि हमें ठीक ऐसे ही राइस चाहिए। इसको आपको अगर पता नहीं चले तो आप अपने मुंह में डालकर भी राइस को चेक कर लीजिए
ये थोड़ा कच्चा लगना चाहिए, जैसे हम पास्ता को बोलते हैं कि अल दांते, मतलब कि कंप्लीटली नहीं पके हुए चाहिए, थोड़े कच्चे रहने चाहिए। राइस को छानने के लिए मैंने एक बोल के ऊपर छन्नी रख दी है और छन्नी में हम सारा पानी इसमें डाल देंगे और पानी को हम आगे यूज करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और जो भी राइस आपको मिलेगा छन्नी में, उसको आपको एक बड़े सी थाली में फैला देना है। याद रखना कि आपको इसको बाउल में या किसी भी कंटेनर में नहीं निकालना है। सबसे बड़ी थाली आपके घर में जो आपके पास हो, उसमें आपको इस तरह से निकाल कर फैला देना है और इसको कम से कम आपको 1 घंटे के लिए ठंडा कर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट राइस बॉइलिंग का प्रोसेस हमने खत्म कर दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके चावल यहाँ पर खिले खिले बनने चाहिए, तभी आपकी बिरयानी जाकर अच्छी बनेगी। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये बिरयानी प्रोटीन रिच बनने वाली है, तो यहाँ पर मैंने जो मिनी सोया चंक्स आते हैं वो ले लिए हैं। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास मिनी सोया चंक्स नहीं हो तो इसकी जगह आप जो बड़े सोया चंक्स रेगुलर आते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। राइस का उबला हुआ पानी जो हमने बचा कर रखा था, उसमें से आधा हम एक कटोरे में निकाल देंगे और आधा का जो हम है वो सोया वड़ी को सोक करने में यूज करेंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल ये पानी है जो अपना फ्लेवर सोया वड़ी में भी इन्फ्यूज कर देगा। कई बार सोया वड़ी को हम डायरेक्ट पानी में, सिंपल से पानी में उबालते हैं तो वो फीकी फीकी लगती है। वो इश्यू यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हमने ये जो राइस का पानी बचा हुआ था वो यूज किया है। ये पानी ऑलरेडी उबलता हुआ ही है, इसलिए हमें इसको गर्म नहीं करना है। सिर्फ सोया वड़ी को इसके अंदर डाल देना है और इसको करीब 1 घंटे तक हमें सोक करना है। तब तक हमारे चावल भी ठंडे हो जाएंगे। कुछ मसाले लिए हैं मैंने बिरयानी के लिए, जिसमें मैंने यहाँ पर 3 से 4 लौंग, 1/4 चम्मच जितनी मैंने यहाँ पर जावंत्री का पाउडर लिया है। अगर आप फुल यूज कर रहे हो तो आपको 1/4 फुल पूरा डाल देना है। स्टार अनीस है, उसके मैंने 4 से 5 छोटे टुकड़े ले लिए हैं। आधा इंच सिनेमन स्टिक लिया है, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, एक बड़ी इलायची, आधा तेज पत्ता और एक छोटी इलायची ले ली है। मैंने यहाँ पर हो सके इतने वेजिटेबल्स का यूज करने की कोशिश की है। इस तरह के बेबी पोटैटोज आते हैं, उसको मैंने बॉईल करके लिया है। इसको मैंने 70% तक ही बॉईल किया था। 6 से 7 नंग मैंने बॉइल्ड पोटैटो ले लिया है। 2 मीडियम साइज के कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स को ले लिया है। एक मीडियम साइज का कैरेट को मैंने क्यूब में काटा है। 150 ग्राम जितना पनीर को मैंने सेम साइज में काट दिया है। 100 ग्राम जितनी मैंने यहाँ पर फ्रेंच बीन्स ली है। एक मीडियम साइज का कैप्सिकम मैंने क्यूब में काटा है। एक बड़ी प्याज को मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काटा है, जिसको हम ब्राउन करने वाले हैं। और एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने क्यूब में काट दिया है। 1 इंच अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहो तो चॉप करके भी ले सकते हो। यहाँ पर राइस के सामने हमारा वेजिटेबल्स का प्रोपोर्शन कम से कम 3 गुना है, मतलब कि ये बहुत हेल्दी बनने वाली है। मैं यहाँ पर बिरयानी को मिट्टी के हांडी में बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास ये हांडी नहीं हो तो आप कोई भी जो हाइट वाला बर्तन है और मोटे तले वाला है उसमें बना लीजिए। हांडी में मैंने 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल दिया है। हमें यहाँ पर ऑयल को ज्यादा नहीं यूज करना है क्योंकि हम बिरयानी तो घी में ही बनाने वाले हैं। ये ऑयल सिर्फ अनियन को फ्राई करने के लिए ही हम यूज करेंगे। जो पतली पतली स्लाइस मैंने काटी थी उसके लच्छे को मैंने अलग कर दिया है। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर, एकदम ब्राउन नहीं होता है तब तक पका लेंगे। कुछ 7 से 8 मिनट होने को आए हैं और मेरी प्याज यहाँ पर ब्राउन होना शुरू हो गई है। प्याज डालने के बाद वो जल्दी ब्राउन हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच जितना नमक डाल दिया था और 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। आपको ऑटोमेटिक फील होगा जब अनियन ब्राउन हो जाएगी तो साइड में से तेल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गई है। इससे ज्यादा हमें यहाँ पर ब्राउन नहीं करना है। मैं इसको साइड में निकाल देती हूँ। हम यहाँ पर 1 पॉट बिरयानी बनाने वाले हैं, मतलब कि हम जो भी काम करेंगे वो एक ही बर्तन में करेंगे, इसलिए ज्यादा तामझाम भी नहीं होगा। आप चाहो तो ये ब्राउन अनियन पहले से ही प्रिपेयर कर रख सकते हो। हांडी में जो तेल बच गया है उसी तेल में हम यहाँ पर काजू,
और रेजिन को फ्राई करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर काली द्राक्ष का यूज किया है। आपके पास अगर काली नहीं हो तो जो रेगुलर आती है उसका भी आप यूज कर सकते हो। करीब करीब 2 मिनट के बाद काजू जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल देंगे और यही सेम तेल में हम काली द्राक्ष डालेंगे। काजू और द्राक्ष को आपको यहाँ पर सेपरेट इस तरह से पकाना है, दोनों साथ में नहीं डालना है। जो बड़ी साइज की द्राक्ष आती है वो मेरे पास थी तो उसको मैंने काट कर 1/2 कर लिया था। जब कुछ इस तरह से फूल कर बड़ी हो जाए तब हम इसे साइड में निकाल देंगे। काजू, रेजिन और अनियन फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अब जो हांडी में तेल बच गया है जो बहुत फ्लेवरफुल है उसमें ही हम 3 चम्मच जितना घी डालेंगे। यहाँ पर बिरयानी बन रही है और घी तो कैसे कम डालें, थोड़ा आपको खुल के ही घी डालना पड़ेगा। जब घी गर्म हो जाए तब हम इसमें बारी बारी कर सारे वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करेंगे। मतलब कि आपको वेजिटेबल को कच्चा भी नहीं रखना है और उसका क्रंच भी एज इट इज रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आलू डालूंगी। आलू ऑलरेडी 70% मैंने बॉईल करके रखे थे, तो हमें उसको हाई फ्लेम पर जब तक इसके ऊपर ब्राउन कलर नहीं आता है तब तक फ्राई कर लेना है। 1 बाय 1 मैंने सारे वेजिटेबल्स को इसी तरह से स्टर फ्राई कर दिया है। पनीर को आपको ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही आपको इसको स्लो फ्लेम पर पका लेना है। हर एक वेजिटेबल्स का कुकिंग टाइम अलग होता है, इसलिए आपको वेजिटेबल्स को अलग अलग ही इस तरह से सेपरेट पकाना है। प्याज और कैप्सिकम को अभी हम नहीं पकाएंगे, बाकी सारी वेजिटेबल्स को इसी तरह से हम रेडी कर देंगे। अगर आपके पास हरे मटर हो तो उसको भी आप अभी स्टर फ्राई मत कीजिए, मैं हरे मटर डालना भूल गई थी। और 2 चम्मच भरकर मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ और हमने जो खड़े मसाले लिए थे वो खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैं जावित्री का पाउडर अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो तेल में जल जाएगा। 2 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पर जीरा डाल देंगे और सारे मसाले को हम यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट तक सौते कर लेंगे। इसी में हम प्याज डालेंगे और प्याज को हम करीब आधी मिनट तक पका लेंगे और इसके बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे और दोनों को साथ में हम 1 मिनट और पका लेंगे। सूखे मसाले डालेंगे जिसमें हम यहाँ पर ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1½ टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, 2 ग्रीन चिली को मैंने यहाँ पर चॉप कर दिया है वो डालूंगी, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, ½ टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। जो जावित्री का पाउडर हमने साइड में रखा था वो और चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था क्योंकि मेरे मसाले जले नहीं, इसीलिए गैस को हम फिर से चालू कर देंगे। और जो हमने वेजिटेबल सौते कर साइड में रखे थे उसमें हम आलू, फ्रेंच बीन्स, गाजर और कॉलीफ्लावर को इस वक्त डालेंगे और सबको हम मसालों के साथ अच्छी तरह 1 मिनट पका लेंगे। सोया वड़ी जो हमने चावल के पानी में सोक कर रखी थी उसको भी हम अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल देंगे और इसमें डाल देंगे और इसको हम करीब 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारे सारे जो वेजिटेबल्स और सोया वड़ी है वो मसालों के साथ कोट हो जाए। चावल का जो हमने पानी बचा कर रखा था उसमें से 1/4 कप जितना पानी हम यहाँ पर डालेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट पका लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें से आधे वेजिटेबल्स को अलग निकाल लेना है क्योंकि यही सेम हांडी में हम बिरयानी को लेयर करने वाले हैं। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि वेजिटेबल्स में पानी का प्रोपोर्शन ज्यादा है, मगर हमने यहाँ पर चावल को 70% ही कुक किया था और जो सोया वड़ी है वो भी थोड़ा पानी सोक करेगी, इसलिए आप इसमें पानी का प्रोपोर्शन थोड़ा रखिए। और मैं इसमें 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है। अगर आपका बर्तन मोटे तले का नहीं हो तो ये दम देने का जो प्रोसेस है उसको करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी तवा रख दीजिए और तवे के ऊपर आप अपना बर्तन रख दीजिए ताकि आपकी बिरयानी नीचे से लगे नहीं। अब जो राइस मैंने बना कर रखे थे उसमें से आधे राइस को मैं इसके ऊपर बिछा रही हूँ। चावल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि कितने खिले खिले चावल हमारे बने हैं। इसी तरह से आपको इवनली चावल को वेजिटेबल्स के ऊपर स्प्रेड कर देना है। अब इसके ऊपर पनीर, काली द्राक्ष
काजू और तला हुआ प्याज जो भी था उसमें से आधी क्वांटिटी हम यहाँ पर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर हरी धनिया और पुदीने को चॉप कर दिया है, उसे भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी और फिर से हम वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। वेजिटेबल्स, राइस, काजू, द्राक्ष, पनीर, तली हुई प्याज और हरी धनिया और पुदीना। जो ग्रेवी बच गई थी वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और 1/4 कप जितना पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और इसको अब हम ढककर करीब 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। बिरयानी नीचे लगे नहीं, इस बात का आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना। मगर आपने मोटे तले का बर्तन यूज किया होगा और पानी का प्रोपोर्शन सही रखा होगा तो आपको बैठने की दिक्कत नहीं आएगी। 12 मिनट हो चुके हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम खोलकर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। आपको ये प्रोसेस बहुत लंबी लग रही होगी, मगर आप सब कुछ एडवांस में अगर बनाकर रख दोगे तो 15 मिनट में आपकी बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी। करना सिर्फ आपको यही है कि आपको चावल को एडवांस में पका लेना है और वेजिटेबल्स को आपको स्टर फ्राई कर रेडी कर देना है। सब कुछ आप एडवांस में प्रिपेयर कर रख दोगे और आपके घर पर अगर कोई गेस्ट आ रहे हो तो ये बिरयानी फटाफट से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। इसको अब हम सर्व कर देते हैं। ढेरों वेजिटेबल्स और प्रोटीन रिच ये बिरयानी आप अपने घर पर जरूर बनाइए। कैसी लगी वो मुझे कमेंट कर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। See you for the next recipe.